आपने तो दिमाग को तेज करने के बहुत सारे ट्रिक्स देखे होंगे, पर जानते हो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कम से कम अपने दिमाग के लिए जान लेनी चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग को पूरी तरह से बदल सकती है। नंबर 1, यू हैव टू रियलाइज द पावर ऑफ योर ब्रेन। मतलब सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि आपकी दिमाग की शक्ति असीमित है। आपको इस बात का अवेयरनेस होना चाहिए कि आपके दिमाग के अंदर बहुत शक्तियां हैं, यानी आप कुछ भी कर सकते हो। इसी बात को न मानना आपको उस शक्ति को हासिल करने से रोकता है। कुएं का मेढक जब ये मानना शुरू करता है कि इस कुएं के आगे भी बहुत कुछ है, तभी उसके कुएं के बाहर जाने की चांसेस बढ़ती है, नहीं तो नहीं बढ़ती है। सोसाइटी यानी समाज आपको ये बताता है कि ये इंटेलिजेंट है और ये बुद्धू है। समाज ने इंसानों को कैटेगराइज कर दिया है, यानी इंसानों को अलग अलग भागों में बांट दिया है। पर सच तो ये है कि सबके अंदर जीनियस बनने की क्षमता होती है। सबके अंदर इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैं कंप्यूटर क्यों बोल रहा हूँ? असल में तो ये एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। आप ही सोचो, इंसान ने सुपर कंप्यूटर्स को बनाया है या सुपर कंप्यूटर्स ने इंसान को बनाया है? जाहिर सी बात है, इंसान ने सुपर कंप्यूटर्स को बनाया है। तो इसका मतलब सुपर कंप्यूटर तो जस्ट ट्रेलर है। दिमाग की शक्ति इससे कहीं ज्यादा है। इसकी क्षमता आज तक किसी को नहीं पता चली। पर जब भी आप इस पे एक बाउंड्री लगाते हो अपने सोच के जरिए, तब आप इसकी शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। आपने तो इस चींटी की वीडियो को जरूर देखा होगा। देख रहे हो ये चींटी इसके बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है? ऐसा नहीं है कि यहाँ सच में कुछ है, ये सिर्फ एक पेन से खींचा हुआ लाइन है, जिसको देखकर चींटी का दिमाग अपने ही अंदर लिमिटेशन यानी सीमा बना देता है और वो सोचता है कि वो अब नहीं निकल पाएगा। नंबर 2, यूज बोथ साइड्स ऑफ योर ब्रेन, यानी अपने दिमाग के दोनों साइड्स का इस्तेमाल करो। आपको तो पता ही है कि आपके दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड तो होता ही है। पर फिजिकल लेवल की बात करूं तो आपके ब्रेन के फिजिकली 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो इन चीजों से जुड़ा हुआ है। लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्क करने की शक्ति, लैंग्वेज एंड स्पीकिंग यानी किसी भाषा में कुछ बोलना, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी किसी प्रश्न का हल ढूंढना। और आपका जो राइट ब्रेन है यानी दाएं तरफ वाला ब्रेन, वो इन एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। इमोशन यानी भावना, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शक्ति, आर्ट यानी कला। तो बात ये है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है, जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी नहीं है, या आपको ये लगता है कि आपके अंदर रचनात्मक शक्ति की कमी है, तो इसका मतलब आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन सिंक्ड नहीं है। मतलब ये दोनों हिस्से एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो जो ये फैक्ट है कि क्रिएटिविटी राइट ब्रेन में होता है, तो ये सुन के आपको ये लग रहा होगा कि अच्छा, मुझे अगर ज्यादा क्रिएटिव यानी रचनात्मक और बुद्धिमान बनना है तो मुझे राइट ब्रेन को तेज करना चाहिए। और दूसरा केस, अगर आपको स्पीकिंग यानी बातचीत करने की कला को बढ़ाना है तो आपको लेफ्ट ब्रेन को तेज करना होगा। पर ये एक मिथ है, एक गलत सोच है। सारे काम आपके दाएं और बाएं ब्रेन के साथ होने से होता है। मतलब अगर दोनों साइड साथ में काम करेंगे तभी आप हर चीज में अच्छे होगे, तभी आप बुद्धिमान बनोगे। अगर दोनों साइड का ब्रेन एक साथ काम नहीं करेंगे तभी प्रॉब्लम होगा। अगर आपका राइट ब्रेन तेज होगा और अगर आप क्रिएटिव भी बन जाओगे, पर आपका लेफ्ट ब्रेन अगर कम इफिशिएंट काम करेगा और आपके अंदर बोलने की कोई कला नहीं होगी, तो उस असीम रचनात्मक शक्ति का क्या फायदा? मतलब वही कि एक साइड से काम नहीं चलेगा। आपको दोनों साइड्स को सिंक करना होगा। दोनों साइड मिलके काम करेंगे तभी आप अपने दिमाग की असल शक्ति को महसूस कर पाओगे। पर आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि दोनों साइड्स को एक साथ इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करें? तो इसका उत्तर है
दिमाग को शांत करके फोकस करना। आपको अपने दिमाग की दोनों साइड्स को एक साथ इस्तेमाल करना है। तो शांत दिमाग ही एक शर्त है। मतलब जब आपका दिमाग शांत होता है तब आपके दिमाग के दोनों साइड्स का कनेक्शन और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए जब आप कोई काम करने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो, उसके 2 मिनट पहले दिमाग को शांत कर लो और डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हुए फिर अपने काम को करो। तब आपका दिमाग और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि दिमाग शांत होने की वजह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जानकारी बहुत तेजी से पहुंचती है। पर आप लोगों ने मुझसे कई बार कहा है कि तुम हर बार बोल देते हो कि दिमाग शांत करो, पर दिमाग शांत कैसे करें? सुबह जल्दी उठने वाली वीडियो में भी आपने कमेंट सेक्शन में ये प्रश्न भर डाला था। तो फ्रेंड्स, आज आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दिमाग शांत करने के लिए आपको अपने दिमाग को एक चीज पर फोकस करना होगा। मतलब जब दिमाग 1000 चीजों के बदले एक चीज पर फोकस करता है तभी आपका दिमाग शांत होने लगता है। तो जब भी आपको दिमाग शांत करना है तब आप अपने ब्रीदिंग यानी सांस पे फोकस करो। सांस पे ध्यान लगाते ही आप 1000 चीजों के बदले सिर्फ अपने सांस को देखते हो और इसके चलते आपका दिमाग शांत होने लगता है और दोनों हेमिस्फीयर की कनेक्शन मजबूत होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नंबर 3, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मतलब होता है कुछ यूनिक सोचते रहना। जैसे वो फेमस एग्जाम्पल है ना कि एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है और लास्ट बेंच पर जो बच्चा बैठा हुआ है वो ये सोच रहा है कि अगर हमारे स्कूल की बिल्डिंग गिर गई तो क्या होगा, और बस सोच ही नहीं रहा है, उसमें खो भी गया है। मतलब वो सीन इमेजिन कर रहा है जिसमें बिल्डिंग्स गिर रहे हैं। आप भी डे ड्रीमिंग जरूर करते होंगे। जैसे बस में बैठे बैठे कुछ सोच रहे हो, कोई फ्यूचर की घटना कि ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, वैसा हो जाए तो अच्छा होगा। तो ये होता है डे ड्रीमिंग। जब आप उन सीन्स को इमेजिन करते हो तब आपके नए नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं और आपका दिमाग और तेज होता है। थॉमस एडिसन हमेशा ये डे ड्रीम करते थे कि एक न एक दिन मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो पूरे धरती को प्रकाश से भर देगा, और उसी डे ड्रीमिंग की शक्ति से उन्होंने आविष्कार किया लाइट बल्ब। इसी तरह एक जीनियस की तरह आप भी डे ड्रीमिंग करो। एक क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि नंबर 2 वाले पॉइंट में मैंने बोला कि दिमाग शांत करो तभी आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन एक साथ काम करेगा, और नंबर 3 में मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफिक सीन्स को सोचो। तो उत्तर ये है कि जब आपको कोई काम करना है तब आपको नंबर 2 फॉलो करना चाहिए। जैसे जब आपको पढ़ाई करना है या ऑफिस का कोई जरूरी काम करना है तब आप 2 मिनट दिमाग शांत करो ताकि दोनों साइड सिंक हो जाए और आप काम को अच्छे से कर पाओ। और जहाँ तक डे ड्रीमिंग की बात है तो डे ड्रीमिंग तब करो जब आपको कोई काम नहीं करना, जब आप ऐसे ही बैठे हो बिना किसी काम के। ऐसा होता है ना, जैसे शाम के वक्त। तो ऐसे फ्री टाइम में आप कुछ भी इंटरेस्टिंग सोच के न्यूरॉन्स को मजबूत कर सकते हो। तो दिमाग शांत करना और डे ड्रीमिंग करना दोनों को अपने अपने जगह पर इस्तेमाल करना ही बुद्धिमानी है। तो कंक्लूजन ये है, ये रियलाइज करो कि आपके दिमाग के पास असीमित शक्ति है। नंबर 2, अपने सांस पे फोकस करने के जरिए अपने दिमाग को शांत करो ताकि दोनों साइड्स का इस्तेमाल अच्छे से हो पाए। और नंबर 3, डे ड्रीमिंग करो ताकि आपकी क्रिएटिविटी और आपका दिमाग और तेज बने। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना।